राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के लिए हम एक धनराशि एकत्रित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यह धनराशि महत्वपूर्ण है। आपके सहयोग से 45% क्राउड फंड पूर्ण हो चुका है, लेकिन अभी बहुत रास्ता तय करना है। हर एक रुपया आपका धर्म की शक्ति और हमारी सभ्यता के भविष्य में निवेश है। अगर आप अब तक सोच रहे थे कि कब सहयोग करें, तो समय यही है। आइए 45% से 100% तक का सफ़र साथ मिलकर पूरा करें। आज ही सहयोग करें, धर्म को सशक्त बनाएं। तो हमारे लिए आई टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी। अब हमें पता चल गया कि अमेरिका की आंखों में हमारी औकात क्या है। वी हैव टू नाउ बिल्ड आवर ओन स्ट्रेंथ विद और विदाउट यूएस। हमें अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा कि हम अकेले हैं, और अगर हमारा कोई रिलायबल दोस्त हमेशा रहा है, वो है रशिया। So we have to manage India-US relations despite India-Trump relations. You know, somehow our diplomacy will have to be nimble enough to navigate Indo-US relations कि उन पे कोई आंच ना आए, और Indo-Trump जो रिलेशन है उसको somehow the other insulate किया जाए। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आप सभी का स्वागत कर रहा हूं मैं आज के इस ब्रॉडकास्ट में। हमारे साथ जुड़ गए हैं तिलक देवेश्वर जी। आप सब बड़ी बात परिचित हैं तिलक देवेश्वर जी से, एडिशनल सेक्रेटरी, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी इन द कैबिनेट सेक्रेटरीट, और अभी तक आप प्राइम मिनिस्टर्स एडवाइजरी काउंसिल फॉर सिक्योरिटी में भी थे। तो आपका स्वागत है तिलक जी। हाउ आर यू? कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू संजय जी, आपने मुझे फिर भी बुलाया। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। साहब, ये जो इस समय ट्रंप के हल्ले गुल्ले में लोग पाकिस्तान को थोड़ा भूल गए। मुझे लगता है इट इज टाइम दैट वी लुक एट पाकिस्तान अगेन कि वहां पर हो क्या रहा है। और हमारे भारतीय कमेंटेटर भी, इवन आई एम लिटिल गिल्टी ऑफ दैट, वी आर नॉट लुकिंग एट पाकिस्तान, वी हैव गिवन देम अ पास, जैसे कि वो अमेरिका के बच्चे बन गए हो। नाउ वी हैव टू लुक एट देम थ्रू द अमेरिकन लेंस। So what is going on in Pakistan right now other than floods? पाकिस्तान को take the eyes off the ball from Pakistan is not a good thing because it has a nasty habit of surprising you. तो हमेशा पाकिस्तान को एक नजर, टेढ़ी नजर ही हो, बट नजर से देखना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है जो मेन डेवलपमेंट जो हो रही है पाकिस्तान में, वो आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर हो रही है। अब उसकी उल्टी गुल्ती शुरू हो गई है। कोई 90 दिन रह गए 28 नवंबर तक, जब उसके 3 साल पूरे होते हैं। तो कंट्रोवर्सी ये है कि उसको एक्सटेंशन चाहिए, 2 साल की हो, या इट विल बी अ फ्रेश अपॉइंटमेंट फ्रॉम 25 अब तो 5 साल के लिए। क्योंकि जो 26 अमेंडमेंट थी, उस पर प्रावधान था कि आर्मी चीफ की टेन्योर होगी 5 साल। तो 5 साल कब से शुरू होते हैं ये स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो उस पर बड़ी बड़ी वो कंट्रोवर्सी, एज यू नो, पाकिस्तान में डिफरेंट पीपल है, डिफरेंट इंटरप्रिटेशन। तो उसकी, मगर जो इंटरेस्टिंग बात ये है कि देयर आर अदर लेफ्टिनेंट जनरल, बाकी 3 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं कहने में आया, इंक्लूडिंग द आईएसआई चीफ, who have thrown their hat in the ring. वो कहते हैं भी we should be considered for army chief, of course informally, but they have let it be known to different missions and to the politicians. और नवाज शरीफ सुना है वो की, और जरदारी वो नहीं चाहते कि मुनीर को एक्सटेंशन मिले, क्योंकि इनका प्रीवियस एक्सपीरियंस एक्सटेंशन के बारे में ठीक नहीं रहा है। और जिस तरह मुनीर ने बिहेव किया है, खासतौर से नवाज शरीफ के साथ, उसको प्राइम मिनिस्टर बनने से रोक दिया। और जरदारी भी अपनी पोजीशन को सेटल फील करता है कि मुनीर प्रेसिडेंट तो नहीं बनने की कोशिश कर रहा। तो वो दोनों बीच में तो बड़ी हवा चली थी कि साहब के प्रेसिडेंट बनेगा, प्रेसिडेंट बनेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात भी हो रही थी कि किस तरह एक सर्विंग आर्मी चीफ को प्रेसिडेंट, क्योंकि जो प्रेसिडेंशियल की जो क्वालिफिकेशंस हैं, ही कैन नॉट बी होल्डिंग ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। मुशर्रफ का यही प्रॉब्लम था, उसको अपनी यूनिफॉर्म निकालनी पड़ी तो कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट। तो 27th अमेंडमेंट में सुना है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह का प्रोविजन हो कि दैट अ सर्विंग आर्मी चीफ कैन आल्सो बी प्रेसिडेंट। तो वो तो सुप्रीम कमांडर होगा, वो आर्मी चीफ भी होगा,
और फील्ड मार्शल भी होगा। ये ऑल सिर्फ इन ऑल पाकिस्तान में हो सकता है। तो अब पॉलिटिक्स, अगला अयूब खान या यहया खान बनेगा वो। हाँ, तो सारी पॉलिटिक्स इस पे घूम रही है कि इसका अब क्या होगा, कि एक्सटेंशन मिलती है नहीं मिलती है, और ये क्या हथकंडे अब लगाएगा, क्योंकि ये बहुत एम्बिशियस आदमी है, फिर इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बहुत ही एम्बिशियस आदमी है, बहुत कैलकुलेटिंग आदमी है। जिसका ये आर्मी चीफ बना 2018 में, जब इसकी प्रमोशन हुई थी, तब से उसने प्लानिंग की हुई है। तभी इसकी प्रमोशन सितंबर में हुई थी 2018, बट इससे ज्वाइन नहीं किया और ये 2 महीने के लिए गायब हो गया। सारे इसके साथ जो प्रमोट हुए थे, दे ज्वाइंट इन सितंबर, सो दे रिटायर्ड इन सितंबर 22। अच्छा, इसने ना नवंबर में ज्वाइन किया, तो इसकी रिटायरमेंट डेट हुई 26 नवंबर। तो 2 दिन की एक्सटेंशन सरकार को देनी पड़ी, सो दैट ये बाजवा को सक्सीड कर सके। बट अगर इसने प्रमोशन अपनी सितंबर में ली होती, तो 4 साल हो जाते हैं सितंबर 22 में, तो ऑब्वियसली वो रिटायर हो जाता। बट इसने ये प्लानिंग कर रखी थी, तो अभी भी मुझे लगता है इसने बड़ी प्लानिंग की हुई है कि किस तरह से वो आगे उसको एक्सटेंशन मिले, 2 साल की नहीं 5 साल के लिए मिले, और फिर ये प्रेसिडेंट भी बन जाए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट 3 मंथ्स आर गोइंग टू बी। पाकिस्तान में ऑफ कोर्स हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहता है, बट अगले 3 महीने खास तौर से इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो इसका मतलब क्या हम ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से अगले 3 महीने में कोई अटैक नहीं होगा? हाँ, ये बिकॉज अब एक अटैक हो गया, शांति पड़ गई ना उनको। इतनी मार पड़ी कि वो तो इशाक डार को कहना पड़ा कि हमने सीज फायर की मांग की थी। हाँ, दैट इज़ वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि अभी तक तो वो पूरी तरह से सीना चौड़ा करके ये कह रहे थे कि साहब कि नहीं, ये हमने कुछ नहीं किया और हमने तो पता नहीं कितना दुश्मन के ये कर दिया और वो कर दिया। और उसके बाद फिर वो सारी जो फ़ोटो थी उनके, जो वो 155 अवॉर्डीज़ आर्मी के और 54 अवॉर्डीज़ एयर फ़ोर्स के, उनके सबके जो है वो वीडियोज़ आ गए। और वीडियोज़ आने के बाद ये भी है कि साहब कि कम से कम जिनको अवार्ड नहीं मिला वो इसके 3 गुने होंगे। बिल्कुल, और ये तो पॉसिबल अगर है। आप ये जो है ये सारे 150, पॉस्टह्यूमस हैं, these are posthumous। 155 जी। तो इसका मतलब तो कम से कम 800,000 लोग मरे हैं। into 3 normal 3 और into 4, बिकॉज़ हर एक को तो नहीं मिलता तमगा। तो हाँ। नॉर्मली रेशियो 1:3 या 1:4 अगर उसको मान के चले, तो 1000 से करीब कैजुअल्टीज, फैटलिटीज और जो जख्मी हुए हैं। तो दिस इज द लेवल ऑफ डेवस्टेशन 3 दिन में। 3 दिन में। 3 दिन में ये और ये भी देखो, वो समा टीवी ने लगाया अपनी वेबसाइट पे, और 1 घंटे के बाद उसने उसको डिलीट हटा कर दिया। दिया। वो आईएसपीआर ने कहा होगा, अरे ये क्या कर रहे हो, बर्बाद हो गए हमें। बट तब तक तो लोगों ने देख लिया था, उसकी फोटो भी ले ली, स्क्रीनशॉट्स। तो मैं ये आई एम ट्राइंग टू रीड इनटू इट कि राइट नाउ जो इनकी पावर इक्वेशन है, उस पावर इक्वेशन में क्या जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है वो भारी पड़ रहा है? क्योंकि इशाक दर का इस तरह से कहना हाईली अनयूजुअल, आई फाउंड इट हाईली अनयूजुअल कि वो ये मान रहा है कि हमारा उनका बहुत नुकसान हुआ और चूंकि उनका नुकसान हुआ इसलिए उन्होंने सीज फायर के लिए कहा, अमेरिका का कोई रोल नहीं था, हमने ही कहा इंडिया से कि अब बस करो। तो ये दिस एक्चुअली गिव्स अ कंप्लीट लाई टू द नैरेटिव दैट मेड आसिम मुनीर फील्ड मार्शल। उसमें एक बात तो सही, जैसे आपने कहा, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट होती है आर्मी चीफ के, एक्सटेंशन का टाइम आता है, वही टाइम है जब पॉलिटिशियंस कुछ आर्मी से ले सकते हैं, क्योंकि वो तो यस सर अपने बेस्ट बिहेवियर पे होता है। और इसमें एक और बात भी है, पाकिस्तान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया इसके बाद, और जो उन्होंने लेटर लिखा या ट्वीट किया, उसमें ये था कि ही हैज डिसाइसिव एक्शन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, बड़ी तबाही उसने रोक दी। अच्छा, अब यूएस में क्या हो रहा है, मुझे लगता है थोड़ा यूएस का भी प्रेशर है। लोग कहते हैं कि जब मुनीर मिला प्रेसिडेंट ट्रंप से फॉर द लंच, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उसे ये जिक्र किया
कि भाई इमरान खान को आपने रखा हुआ है, इसको सॉर्ट आउट करो। तो उस पे एक तो ये प्रेशर है। दूसरा, 2 बिल्स यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस हुए हैं। एक तो पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट जो नवंबर मार्च में हुआ था, जो स्पेसिफिकली आसिम मुनीर को नेम करता है। अच्छा, उसका वो कोई सिर पर पता नहीं चला कि हुआ क्या, बट इट इज स्टिल वेरी मच एक्टिव, कमिटी में पड़ा हुआ है जहाँ पर ये डिस्कस होगा। दूसरा, हाल ही में एक सेनेटर ने एक बड़ी स्ट्रिक्ट और सख्त चिट्ठी लिखी है पाकिस्तान एम्बेसडर को कि आपने इमरान खान में वो क्यों रखा हुआ है। तो ये सब प्रेशर पॉइंट्स हैं। अमेरिका को, मुझे लगता है पाकिस्तान, आसिम मुनीर एंड द गवर्नमेंट ये फील कर रहे हैं कि अमेरिका हम पे दबाव डाल रहा है। हम तो लेटे हुए हैं नीचे, उसको जो भी करने के लिए, बलूचिस्तान में उनको मिनरल्स चाहिए, उसको चाहिए। डिस्पाइट दिस, कि हम पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो इशाकदार का बयान आया, इट गिव्स अ लाई टू दैट नोबेल नॉमिनेशन, कि हमें, यस, वो कह सकते हैं कि कंप्लीटली। हमें प्रेशर दिया तभी हमने नॉमिनेट किया, पर एक्चुअली बात ये थी कि हमारा अमेरिका का कोई रोल नहीं था। तो ये भी हो सकता है। आई मीन, आई एम जस्ट मेकिंग एन असेसमेंट, मुझे इस पे कोई ठोस खबर नहीं है, बट इन द प्रोसेस दे सपोर्ट व्हाट इंडिया हैज बीन सेइंग। इंडिया ने भी यही कहा है ना कि किसी का और इंडिया बाहर ने का तो रोल नहीं पहले था। दिन से और हाँ, कंसिस्टेंटली, हाँ। विदाउट वेवरिंग इवन फॉर अ सेकंड। और कि ये तो आर्मी टू आर्मी और डीजीएमओ लेवल का कॉन्वर्सेशन थी, उसके हिसाब से सीज फायर हो गया। अब इशाकदार भी वही कह रहा है। सीज फायर तो भी मुझे नहीं है लगता सर, है, पॉज है, पॉज पॉज। हमारा तो हाँ, आप सिंदूर पॉज पे है ना, हम तो मजे से खेल रहे हैं। हाँ। हाँ ठीक है, जरा और कुछ करो थोड़ा बहुत, उसके बाद देखते हैं। तो इसी में लगता है मुझे कि पाकिस्तान एक रिवर्स प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है ऑन प्रेसिडेंट ट्रम्प, कि आपका तो कोई रोल ही नहीं था, हमने तो ऐसे ही कर दिया। अब उनके क्या सी, पाकिस्तान को इतनी मोटी चमड़ी है, उनको उनको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती कि एक चीज आपने बोली दूसरे दिन आपने उसको रिवर्स कर ली। उनको कोई एम्बैरेसमेंट नहीं होती। मगर एम्बैरेसमेंट किसको होगी? प्रेसिडेंट ट्रम्प को, यूएस को, कि भी ये तो मैं इतना छाती पीट के कह रहा हूँ कि मैंने ही करवाया है। अब इंडिया भी ये कह रहा है, पाकिस्तान में ने भी अब वो शुरू कर दिया है। तो वो भी समझाएंगे किसी तरह से पाकिस्तान इज अनहैप्पी अबाउट समथिंग। और मुझे लगता है ये है क्योंकि आसिम मुनीर हैज बीन डायरेक्टली नेम्ड इन द पाकिस्तान डेमोक्रेसी एक्ट, और सेनेटर ने भी जो चिट्ठी लिखी है टू द पाकिस्तान एम्बेसडर, डायरेक्टली आसिम मुनीर का नाम लेके कि इमरान खान को अब रिलीज क्यों नहीं कर रहे। तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। पक्की खबर निकलेगी उसके बाद। एंड देन आपने वो सोहेल वरैच का किस्सा सुना होगा, हाँ जो हाँ जर्नलिस्ट, हाँ हाँ। उसके जर्नलिस्ट ब्रसल्स में को, जो लंबा आर्टिकल निकला। एंड द मेन थिंग उसमें ये लिखना, एक्चुअली कुछ खास बड़ी बात नहीं थी, तो उससे ये लिखा कि कोई माफी मांग ले, जो उससे तकरीर में अपने कहा कुरानिक वर्सेस कोट करके मुनीर ने, तो डायस्पोरा कोई माफी मांग ले तो वो तो फरिश्ता बन जाता है, और जो माफी नहीं मांगता वो बन जाता है शैतान। तो लोगों ने इंटरप्रेट किया कि इसका जो सिग्नल है ये इसको इमरान खान, कि अगर इमरान खान माफी कर ले तो, मांग ले तो इमरान आसिम मुनीर उसको छोड़ देगा। पर बाद में उनको रियलाइज हुआ होगा कि यार जुडिशरी क्या कहेगी, कि हम किसके लिए बैठे हैं। अगर आसिम मुनीर से माफी मांगने से इमरान खान को माफी मिल जाती है, तो पूरा जुडिशियल प्रोसेस इज गोइंग टू बी इफेक्टेड। तो एट दिस स्टेज मुनीर डज नॉट वांट टू टेक ऑन द जुडिशरी आल्सो, तो उससे भी पंगा लेके या बैठ जाओ। तो बेचारे सोहेल वरैच को तो उन्होंने बस के नीचे फेंक दिया, कहते कि इंटरव्यू हुई नहीं। अब वो कह रहा है मैंने 2 घंटे की इंटरव्यू की है, और डीजी आईएसपीआर कहता है मैंने इंटरव्यू ली नहीं। आई मीन व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेंज थिंग। आर्मी अब इस नीचे गिर गई है कि वो जर्नलिस्ट को क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं, कह रहे यार तूने तो इंटरव्यू की नहीं। अच्छा, और स्ट्रेंज। इनको जो है वो बेल भी मिल गई है 9 में से 8 बट उसके खिलाफ केसेस तो में। बहुत केस, 100 से ज्यादा केसेस हैं। दिस इज ओनली ऑन द 9th में। जो मेन केस में अंडर है वो अल कादिर ट्रस्ट का, जो 160 मिलियन पाउंड ब्रिटेन से वापस आए थे, उसके बारे में है। और तोशाखाना केस में भी इसकी पनिशमेंट हुई हुई है। तो बेल किसी केस में मिले तो आर्मी इसको छोड़ेगी नहीं, इसको जाने नहीं देगी, किसी और फ्रेश केस को कर लेगी।
या इसी केस को अपील कर लेगी, क्योंकि जजेस ने कहा है कि हम मेरिट्स ऑफ द केस पे नहीं जा रहे, हम सिर्फ बेल दे रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू द मेरिट्स ऑफ द केस। सो गवर्नमेंट कैन ऑलवेज अपोज इट कि आप मेरिट्स ने आपने देखा नहीं और बेल पे कैसे रिलीज कर दिया। So it is not a very clear-cut judgment releasing or absolving him of the charges. लेकिन ये तो है, अगर ट्रम्प जो है वो इन इस टिपिकल कैवेलियर वे, अगर वो इमरान खान के फेवर में एक स्टेटमेंट दे देता है तो पाकिस्तान में तो क़यामत आ जाएगी। हाँ, अगर वो स्टेटमेंट देता है, अगर वो समझता है कि मुनीर उसकी बात नहीं मान रहा किसी बात पे, नहीं, तो उसने really इनके तो ये दिखा भी बिल्कुल दिया अभी परसों जो स्टेटमेंट दिया, जिसको लोगों ने ठीक से सुना नहीं, तो वो तो पाकिस्तान को ही बोल रहा था कि आई टोल्ड पाकिस्तान आई विल नॉट गिव यू ट्रेड डील, दे सेड नो 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 वी वांट अ ट्रेड डील। वो तो पाकिस्तान के लिए कह रहा था वो। हाँ, पहली बार इस तरह से बोला है पाकिस्तान के लिए। हाँ, तो वो बिकॉज क्योंकि उसको पता चल गया कि इन्होंने बैक ट्रैक कर लिया है, मुझे नोबेल प्राइज की नॉमिनेशन देने के बाद ये बैक ट्रैक कर रहे हैं कि इन्होंने मुझसे मीडिएशन के लिए नहीं बोला और डायरेक्टली इंडिया से बात कर ली, तो उसकी भी एम्बेरसमेंट होती है ना। आफ्टर ऑल वो भी थिक स्किन्ड है, बट इतना थिक स्किन्ड नहीं है जो पता पाकिस्तान। नहीं, उसकी ईगो पे आती है तो बिल्कुल ही थिक स्किन नहीं है, बहुत ही हाँ, बहुत ही बहुत टची है। सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। उसके पर्सनल बारे में अगर कोई कुछ बोले तो इज वेरी वेरी टची। एक और चल रहा है बड़ा नैरेटिव, और वो पहले तो जब इंडस वाटर ट्रीटीज अबेंस में डाली थी तब तो बोल रहे थे कि साहब हमें क्या फ़र्क पड़ता है, डेटा ही तो नहीं शेयर करेंगे, और डेटा तो आजकल बहुत सारे सोर्सेस से मिल जाता है, व्हाट्स अ बिग डील। और अभी लेटेस्ट नैरेटिव जो मैं देख रहा हूँ वहाँ ये चल रहा है कि साहब कि ये तो इंडिया ने हमको डेटा नहीं दिया, इसलिए हमारी ये जो है वो बाढ़ में इतना नुकसान हो गया। और कल मैं देख रहा था जो इनका कादिराबाद हेडवर्क्स है, वहाँ पर उसके राइट बैंक पे इन्होंने एक एम्बैंकमेंट ब्लास्ट कर दिया और वहाँ से पानी जो है वो चक्कों में छोड़ दिया और सारे के सारे डूब गए वहाँ, उनके ख़ास तौर से मवेशियों का बहुत नुकसान हो गया। और द चार्जेस कि दे वर ट्राइंग टू सेव अ मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल एंड ऑफिसर्स, मिलिट्री ऑफिसर्स बेंगलोर। नहीं, बिल्कुल उनका एक्चुअली जो इंडिया ने इंफॉर्मेशन उनके थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स दी, 2-3 बारी दी कि ये पानी आ रहा है, बहुत पानी इंडिया के डैम्स में कांट होल्ड दैट मच, तो अगले 2 दिनों में 200,000 क्यूसेक जितना भी था वो पानी आपकी तरफ आ रहा है। तो उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, बट ये कहा कि आपने इंडस वाटर कमिश्नर्स के थ्रू क्यों नहीं ये इन्फॉर्मेशन दी। हम तो कहते हैं ना कि इंडस ट्रीटी इटसेल्फ इज इन अबेयंस, तो इंडस वाटर कमिश्नर कहाँ से आ गए? एटलीस्ट खैर इन्फॉर्मेशन तो पहुंचा दी। मगर जो लाहौर का भी आपने कादराबाद का कहा, लाहौर की इज इन डेंजर। इसी पहले क्या होता था जब रावी में फ्लड आता था तो वो एम्बैंकमेंट, राइट एम्बैंकमेंट को काट के खेतों में पानी चला जाता था। अब वहां पर इंक्रोचमेंट करके वो रावी रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी करके उन्होंने बहुत सारे हाउसिंग सोसाइटीज बना दी है। ओके। नाउ रावी हैज नो वे टू गो एक्सेप्ट कमिंग टू लाहौर। अब वो काट के उसको फील्ड्स में नहीं कर सकते। So this is going to become a big problem for Lahore. रावी फ्लोज वेस्ट ऑफ लाहौर। हाँ, बिल्कुल ऑन द बैंक्स ऑफ लाहौर। और मजे की ऑन द बात वेस्टर्न ये है साइड, कि ऑन द हाँ, वेस्टर्न साइड। और मजे की बात ये है कि चीफ मिनिस्टर गायब है। चीफ मरियम तो मिनिस्टर पहले जापान, तो शॉपिंग कर रही है। हाँ, पहले जापान चले गई, उसका दौरा खत्म भी हो गया और वो वापस नहीं आई। शी इज स्टॉप्ड ओवर इन थाईलैंड टू मीट द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो उसकी शायद दोस्त है या क्या है। अरे, योर टाउन, योर कैपिटल इज going to get inundated in the next 12 to 48 hours. और आप at the time of crisis आप है नहीं वहां पे। So this flood is going to be very serious. ये एक तो गिलियन बाल्टिस्तान से शुरू हुआ है, उसके बारे में कोई कवरेज नहीं। Then it happened to KPK, बुनेर में 300 people died. Now it is coming into Punjab. Now people have woken up. क्योंकि पंजाब की बात आती है ना, तो suddenly people wake up. और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये पंजाब को बचाने के लिए they will cut the dam embankment सब में कि सारा पानी
सिंध में चला जाए, एंड सिंध विल गेट इनंडेटेड बिकॉज अल्टीमेटली आउटलेट तो सी में ही जाना है। बट ज्यादा और करके ना, तो आप देखेंगे अगले 3-4 दिनों में सिंध विल गेट इनंडेटेड बिकॉज जो पानी पंजाब ने रिलीज किया है। बट आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू सी ये लाहौर को कैसे बचाते हैं। इस बार क्या हुआ है सर, ये जो बारिश आई है, आई वाज स्टडीइंग द पैटर्न ऑफ दिस रेन्स इन जम्मू एंड कश्मीर इन द अपर रीचेस। तो ये जो पूरा का पूरा जो इंडियन साइड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हमारा जो एरिया है, तो 380 मिलीमीटर बारिश तो अकेले जम्मू में हुई है हैं? 24 विद इन अ घंटे के शॉर्ट अंदर। स्पैन, विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन। हाँ, विद इन 24 आवर्स की ये रीडिंग है, 24 आवर्स में। एंड इन उधमपुर इट इज 400 mm। तो जो आपके जो पानी आ रहा है तवी में, वो ऊपर से आ रहा है। हाँ, और फिर यहाँ जम्मू में जो बारिश हुई है उससे और कंपाउंड हो रहा है। अच्छा, ये सियालकोट में 400 mm बारिश हुई है। हम्म, तो सियालकोट का पानी कहाँ जाएगा? वो सारा का सारा चिनाब में जाएगा। अच्छा, अब ये इधर आपके जो उच रिवर है, इस उच रिवर का जो सारा का सारा जो एरिया है, कैचमेंट, उस कैचमेंट में बड़ी जबरदस्त बारिश हुई है। तो वो उच रिवर जो है वो रावी को फीड कर रही है। हम्म। इधर हिमाचल में बारिश हुई है, रावी में, चक्की में। चक्की तो बड़ी डेंजरस रिवर है, आप जानते हैं। पता नहीं कितनी बार जो है उसने अपने ब्रिजेस वगैरह जो है वो डैमेज किए हैं। तो चक्की इज अ वेरी डेंजरस रिवर व्हेन इन स्पेट। तो ये सारा का सारा जो रावी का सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है, चिनाब का पूरा सिस्टम एक्टिवेटेड है। पहले जब भी एंड इनके यहाँ ऑल्सो बाढ़ आई थी, ब्यास भी, मंडी का हाँ, जो डिवास्टेशन हुई है, और ब्यास फीड्स इनटू रावी, न ब्यास विल गो इनटू सतलज, ब्यास फीड्स सतलुज, इनटू सॉरी, दैट्स सतलज। राइट, बिल्कुल सतलुज, दैट्स तो वो राइट। सतलज में भी फ्लड आया हुआ है इनका। हाँ, जो आई थिंक अबाउट 10 years बैक देयर वाज अ वेरी हेवी डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड इन पाकिस्तान। वो चिनाब का फ्लड था मेनली। ये वाला जो है, इसमें चिनाब में, रावी में, सतलज में, तीनों में आया हुआ है। और अब मैंने सुना है कि ये जो झेलम का कैचमेंट है, इनका जो टीओजे के है, वहाँ भी बारिश हो रही है काफ़ी। तो फिर तो जब ये जाके मिलेगा वो पंजनद में और आगे जाएगा, तो आई डोंट नो सिंध बचेगा सुपर कि खत्म फ्लड, हो जो जाएगा। सुपर फ्लड कहते हैं, सुपर फ्लड। तो दे आर इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। लेकिन एज वी नो, पंजाब की चीफ मिनिस्टर तो घूम रही हैं, कुछ कह रहे हैं हांगकांग में शॉपिंग कर रही हैं। आपने थाईलैंड भी बता दिया। अभी थाईलैंड से भी वापस आएंगी तो बीच में मेरे ख्याल से सिंगापुर होके आना चाहिए फिर उनको। इतना गई हैं तो फिर इतना आसानी से क्यों आ जाए, क्योंकि इंडिया तो क्रॉस कर नहीं सकती, सिंगापुर जाना पड़ेगा। 22 में भी, 2022 में भी बहुत डेवस्टेशन हुई थी बिकॉज ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल, एंड डेवस्टेशन टुक प्लेस इन बलूचिस्तान आल्सो एंड इन सिंध। So this time again after 3 years, इस बार पंजाब में हो रहा है, ये इस मजे टाइम की बात पंजाब में हो, पंजाब में हो। है। और नॉट ओनली दैट, ये जो आपका जो इंडस वाला एरिया है, ये स्वात वैली में, हाँ, और इधर जो अपर रीचेस हैं आपके खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ भी बहुत सिचुएशन खराब है। और गिलगित करतारपुर बाल्टिस्तान में, करतारपुर साहिब आई एम टोल्ड इज इनंडेटेड। हाँ, उसके कोई पिक्चर्स देख रहा था मैं, काफी कोई और तीन ये चार मेरे फुट पानी सामने है। जो पिक्चर चल रही है उसमें तो वो पूरा ऊपर तक पानी है। अच्छा, जो मैंने जो छत देखा था से, वो 3-4 फुट पानी था। छत अभी जो मेरे पास जो लेटेस्ट चल रही है, इसमें आप ये देखिए कि पूरा इधर प्लिंथ लेवल तक, यहाँ से प्लिंथ के ऊपर तक पानी है। ऑलमोस्ट हाफ दी डोर इज कवर्ड, जो अंदर जाने का जो रास्ता है। तो और अभी और बढ़ेगा कि कम होगा, वी डोंट नो। तो सिचुएशन इज रियली सीरियस। एंड
They don't have an NDMA, I think. Do they have an NDMA? They have a provincial PDMA. PDMA, okay. तो ये इनकी सिचुएशन है सर। तो बाढ़ के पानी से ये इनके यहाँ जलजला या सैलाब ये सब तो आना नहीं चाहिए। आखिरकार तो अल्लाह अपने बंदों का कुछ तो ख्याल रखता है। मुमलिकत खुदादाद। अब थोड़ा जरा आपसे बात कर लेते हैं एससीओ की, क्योंकि आई सडनली सी कि भाई अमेरिका में पर्टिकुलरली आई फाइंड कि आपका कितना भी बड़ा अचीवमेंट हो, इलेक्शन हो, मोदी थर्ड टाइम इलेक्ट हो जाए, सब कुछ हो जाए, बट you would only get casual mentions here and there in the mainstream media. Right now, the mainstream media is full of India, so we must thank Trump for giving India that status. बिल्कुल नहीं, और उनको तो SCO and the fear is plus BRICS. Now, SCO plus BRICS is much more in terms of population or GDP than the US and Europe put together. So suddenly, Europe, to some extent, but more in the US, especially the government, suddenly finds that this is a new organization which is going to challenge the United States in the years to come. And especially agar SCO mein, you have a photo opportunity of President Xi Jinping, President Putin, and Prime Minister Modi. It sends such a powerful message. तो संदेश जाएगा पूरी दुनिया के में कि ट्रंप की वजह से ये तीनों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और इनके साथ में 20 और कंट्रीज हैं। एंड अगर ब्रिक्स का भी अब से डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज वांट टू जॉइन ब्रिक्स। मैं सुना था फ्रांस है, जैसे जर्मनी, फ्रांस सबसे आगे है। फ्रांस इज नंबर 1। तो फिर ये ईयू का बचेगा क्या, नेटो का बचेगा क्या? ऑफ कोर्स दिस इज स्टिल इन द फ्यूचर, बट जो टेंडेंसी दिख रही है, तो यूएस विल फाइंड इटसेल्फ, आई एम नॉट सेइंग आइसोलेटेड, बट सर्टेनली बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ का जो शोषा प्रेसिडेंट ट्रंप ने शुरू किया है पिछले 3 महीने से, बहुत कंट्रीज इफेक्ट हुई है। एंड मेनी कंट्रीज फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरह से उसने ट्रीट किया है, रफली जो ट्रीटमेंट मिली है, तो दे आर ऑल लुकिंग फॉर डिफरेंट। वेनेजुएला का देख लो, you know, now you're sending warships to Venezuela. So, you know, आज की तारीख में US is not the US of the 1950s. You know, the power. Yes, it is not. It doesn't have that power. Plus, सबसे बड़ी बात यह है कि US की capacity to take the body bags is extremely limited. Extremely limited. 2-4 body bags भी उनके यहाँ tolerate नहीं होते हैं, तो foot on the ground is absolutely ruled out. And then how will you, अब लोगों को कैसे बताएंगे क्यों हमारे ट्रूप्स वहां पे क्यों डिप्लॉय हो रहे हैं? क्या वजह बताओगे कि दैट अमेरिकन सोल्जर्स शुड गिव अप देयर लाइव्स? तो ये दैट्स व्हाई आई थिंक एससीओ, because it is the first meeting, I mean 31st August to 1st September, it is coming up now, and I think everybody's focus of attention is that now China and India, अब थोड़ा सा बर्फ पिघली है, they are talking to each other. Now in the bilateral meeting अगर होती है प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, जैसे प्लान्ड है बायलैटरल मीटिंग, और वहाँ पे ट्रंप भी होंगे, सॉरी पुतिन भी होंगे, हाँ, तो उसमें और चीजें भी आ सकती हैं which people don't know as yet. बट इसी तरह रिश्ते यू नो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जो एक अब क्वाड का बेसिक पर्पस क्या था, दैट इट वाज, इवन दो इट वाज नॉट स्टेटेड, कि इट इज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट चाइना। अब उसमें अगर इंडिया हैड ऑलवेज अपोज्ड कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है, इट इज अ ट्रेडिंग थिंग। अब तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि अगर इंडिया और चाइना आर टॉकिंग टू ईच अदर, उनके रिश्ते बेटर हो रहे हैं, तो फिर क्वाड की मसल क्या रहेगी? Neither Australia nor Japan really have any substantive navies. US is overcommitted.
So the only real backbone of Quad was India. अब इंडिया के भी स्ट्रिंग्स अगर लूजन होने लग जाएं, फिर क्वाड का भी क्या बचेगा? Quad But is you have as good as BRICS. dead, I think. हाँ, आई थिंक सो, क्योंकि अगर अभी जो मीटिंग हो रही थी दिस ईयर आई थिंक इन इंडिया, मुझे नहीं लगता मीटिंग होती भी है कि नहीं होती, अभी उसके बारे में कुछ सुना नहीं. एंड इंडिया वाज द ओनली कंट्री विच हैड अ लैंड बॉर्डर विद चाइना. तो अगर चाइना को टैकल करना है सी पे, चलो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया होगी, बट लैंड पर तो इट वाज ओनली इंडिया. एंड इस पे इसमें आई मीन टॉकिंग अबाउट जो टैरिफ्स लगाए हैं, आई हर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट ऑन वन ऑफ द चैनल्स. जी. यू सी, एंड आई आल्सो थॉट अबाउट इट. एक्चुअली अभी तो हमें बड़ी तकलीफ है कि 50% टैरिफ, टेक्सटाइल्स आर गोइंग टू बी अफेक्टेड, जेम्स, लेदर्स एंड ऑल दोस आर गोइंग टू बी अफेक्टेड. पर संजय जी, मुझे लगता है किसी ना किसी तरह से ट्रंप ने हमें आईना दिखाया. हम ये सोच रहे थे इतने पिछले 5, 6, 7 सालों से कि अमेरिका नीड्स अस एज अ काउंटर टू चाइना. अगर ये सही बात होती तो ट्रंप नहीं करता जो उसने किया. ट्रंप इज गिविंग यू अ मैसेज, टेलिंग यू कि आपकी हैसियत क्या है. अगर आप अपने आप को इतना इंपॉर्टेंट समझते हैं, आप इतना इंपॉर्टेंट है ही नहीं. तो मुझे जो मैसेज मिल रहा है, एंड आई थिंक श्योर बाकी लोग इन गवर्नमेंट आल्सो विल बी थिंकिंग ऑन दिस लाइंस, कि ये हमें आईना दिखाया गया है कि यू आर नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर द यूएस विच यू थॉट कि आप हैं चाइना के खिलाफ. यूएस अपने आप डील करेगा विद चाइना, बिकॉज ट्रंप डज नॉट वांट एनी इकोनॉमिक टेंशन विद चाइना या फिजिकल मिलिट्री टेंशन. और उसके लिए ये सिग्नल चाइना को है कि देखो, अगर इंडिया, आप समझते थे कि हम इंडिया को यूज करेंगे आपके खिलाफ, तो लो, मैंने इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिए, आपको दिखाने के लिए कि इंडिया हमारे लिए इतना मायने नहीं रखता. एंड आई थिंक दैट दिस आर्गुमेंट हैज अ लॉट ऑफ वेट. तो हमारे लिए आई टेक दिस एज एन अपॉर्चुनिटी. अब हमें पता चल गया कि अमेरिका की आंखों में हमारी औकात क्या है. वी हैव टू नाउ बिल्ड आवर ओन स्ट्रेंथ विद और विदाउट यूएस. हमें अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा. और जैसे गवर्नमेंट इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन इट, इज मिशन 40, कि यू डाइवर्सिफाई योर एक्सपोर्ट्स मच मोर, लोकल फॉर वोकल, वोकल फॉर लोकल. खुद लोग आगे आए और नेशनलिस्ट फीलिंग दिखाकर अपने प्रोडक्ट्स खरीदें, स्पेशली इन क्वेश्चन ऑफ टेक्सटाइल्स एंड लेदर. तो लोगों को जो इस इंडस्ट्रीज में हैं, दे डोंट लूज देयर जॉब्स, उनको प्रॉफिट मिलता रहे. तो हमें ये बात अब स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी, और विद द रियलाइजेशन कि हम अकेले हैं, और अगर हमारा कोई रिलायबल दोस्त हमेशा रहा है वो है रशिया. और ये जो ट्रस्ट टैरिफ की वजह से टूटा है, अब इसको पिछले अगले 3.5 साल में तो नहीं ट्रस्ट रीगेन होगा. इसको अब एक जनरेशन लगेगी इस ट्रस्ट को रीबिल्ड करने के लिए. हाँ, बिल्कुल. 98 सैंक्शंस के बाद में एक पूरी जनरेशन लग गई थी. इट टुक अबाउट 25 इयर्स कि फिर थोड़े से, क्योंकि ट्रस्ट का एक इंडिकेशन ये है कि जब आप किसी कंट्री से आर्मामेंट्स खरीदना शुरू कर दे, तो इसका मतलब हाँ कि भाई थोड़ा ट्रस्ट लेवल बढ़ा है. अदरवाइज यू डोंट बाय आर्म्स फ्रॉम अ कंट्री यू डोंट ट्रस्ट. नाउ आई थिंक दैट विल गो फॉर अ टॉस. बिल्कुल. और अगर इवन फॉर्मेलिटी के तौर पर आप उनसे आर्म्स लेते हैं, वो आर्म्स आपको बेचते हैं, मगर जो लीडरशिप में ये ट्रस्ट होता है, ये फीलिंग कि हमें क्राइसिस में दे विल शेयर इंटेलिजेंस विद अस, दे विल शेयर इंफॉर्मेशन विद अस, अब वो बहुत बुरी तरह से डैमेज हुआ. और ये अमेरिकन के जो कांग्रेसमैन हैं वो खुद कह रहे हैं, अमेरिकन के जो एनालिस्ट हैं और जो कमेंटेटर्स हैं यूट्यूब पे, वो सब कह रहे हैं कि सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक मिस्टेक जो ट्रंप ने की है कि जो इंडिया का ट्रस्ट 5 प्रेसिडेंट्स हैड वर्क, 5 प्रेसिडेंट्स ने इस पे काम किया है टू रीबिल्ड दैट ट्रस्ट इंडिया के साथ, वो इसने 3 हफ्तों में पार कर दिया. और किसके लिए? बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया. चाइना ज्यादा ऑयल ले रहा है. That's only an excuse.
बिल्कुल। मुझे इसके अगर तह में जाएँ तो मुझे तो इसमें 2 चीज़ लगती हैं। वैसे ये जो चाइना वाली जो आप बात कह रहे हैं, मुझे लगता है चाइना भी इस पोज़ीशन में नहीं है कि यूएस की किसी भी बात पे ट्रस्ट कर सके। क्योंकि आज ब्लूम्सबर्ग में एक आर्टिकल आया था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया। वो ये कहता है कि भई शी जिनपिंग ने प्रेज़िडेंट ऑफ इंडिया को एक लेटर मार्च में ही लिख दिया था। अच्छा, और ये जो आप थॉ देख रहे हैं, इट इज़ बेस्ड ऑन दैट लेटर कि उसके बाद से थॉ शुरू पहले ही से ही हो गया था। अच्छा। उसके बाद फिर इन्होंने ये और बेवकूफ़ी कर दी ये 50% की। तो च चाइना उससे कोई कम्फ़र्ट लेगा या नहीं लेगा, दैट इज़ डाउटफुल। क्योंकि चाइना ने पहले ही देख लिया था, वैसे भी चाइना जो है वो लॉन्ग टर्म प्लेयर रहता है और लॉन्ग टर्म में हुँ, खेलता है। और अमेरिका टिपिकली शॉर्ट टर्म में खेलता है। तो इसलिए जो रीसेट जो भारत के साथ वो कर रहे थे, इट वाज़ यूनिक बिकॉज़ इट वाज़ कंसिस्टेंट थ्रू 5 एडमिनिस्ट्रेशंस। बिल्कुल। एंड नाउ मिस्टर ट्रम्प in his typically arrogant and supercilious and contemptuous way, अब इसकी ईगो और एरोगेंस को लेके और फिर काइंड ऑफ एडवाइजर्स पीटर नवारो टाइप, स्कॉट बेसेंट टाइप लोग के जो है, इनको जो लेके और जिस तरह का वो बकवास करते हैं बैठ के, there doesn't seem to be any statesman around in the United States. All these statesmen are probably in the academia or in the think tanks. एंड बाइडिंग देयर टाइम कि साढ़े 3 साल निकल जाएँगे। हाँ, वो कह बट रही थी ना वो क्रिस्टीन फेयर, या you got 4 years of this dash dash dash. सी ऑल्सो एक चीज़ चाइना के बारे में, चाइना विल हैव नोटिस्ड, हम आज की चिट्ठी के बारे के अब आज की बात कर रहा हूँ। चाइना वुड हैव नोटिस्ड कि हम जो समझते थे कि दैट इंडिया इज़ यूएसए's लैकी, ऐसी बात नहीं है। इंडिया हैज़ स्टूड फर्म ऑन इट्स ग्राउंड एंड स्टेयर्ड यूएस डाउन, ये करना है जो कर लो, हम अपने फार्मर्स को इम्पैक्ट नहीं करेंगे। रशिया वुड हैव आल्सो नोटिस्ड कि यार ये दे आर टेकिंग सैंक्शंस ऑफ 50% बट कंटिन्यूइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम अस, ये पीछे नहीं हटे। सो बोथ फॉर रशिया एंड चाइना आई थिंक द मैसेज दैट इंडिया हैज सेंट कि दैट डिफिकल्टीज हैं, इंडिया को बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, बट ये पीछे नहीं हटेंगे। जी, और इस सारी चीज़ों में एक एक्स फैक्टर जो मुझे लगता है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैलकुलेट नहीं किया, जो एक्स फैक्टर है, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी। Yes, उन्होंने पूरी एस्टैब्लिशमेंट में बिल्कुल, हैव नॉट बीन एबल क्योंकि टू जज। the people that succumbed were Pakistan, या जो कि चाइना के तो वो पता नहीं क्या वो हायर देन हिमालयाज़ एंड डीपर देन ओशंस वाले फ्रेंड थे। या दे सकम्ड इमीडिएटली, दे गिव इन टू एवरीथिंग। उन्होंने अपना फार्म सेक्टर भी खोल दिया, डेयरी सेक्टर भी खोल दिया, एवरीथिंग एट ज़ीरो टैरिफ और मैसिव ऑयल रिजर्व्स एंड मैसिव गोल्ड रिजर्व्स और व्हाटएवर दे प्रॉमिस्ड। टिपिकली ट्रंप की ईगो फीड करने के चक्कर में दैट दे डिड वेल। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देयर आर नो मैसिव ऑयल रिजर्व्स, देयर आर नो ग्रेट गोल्ड रिजर्व्स। वो रेकोर्डिक तो मेरे ख्याल से 80s से चला आ रहा है, अभी तक वहाँ पे 1993 1993 द माइन वाज डिस्कवर्ड, आज हुँ। 2025 है। और कुछ भी वहाँ पे आज तक प्रोडक्शन नहीं हुआ। नथिंग हैज़ या कम आउट येट। नथिंग हैज कम आउट। तो ये बात है ना कि मुझे आई एम सरप्राइज्ड कि यूएस में इतने एनालिस्ट्स हैं, इतने साइको एनालिस्ट्स हैं, इतने इंटेलेक्चुअल हैं, दे वर नॉट एबल टू फैथम कि मिस्टर मोदीज डिटर्मिनेशन, हिज नेशनलिज्म, कि मैं अपने फार्मर्स, डेयरी फार्मर्स के इंटरेस्ट को नहीं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, कुछ भी हो जाए। उन्होंने सोचा हम ये करेंगे 50%, ये झुक जाएंगे, तेल लेना बंद करेंगे एंड दे ओपन अप द फार्म सेक्टर। So this is the X factor which I'm surprised that US policymakers did not do a proper analysis of the personality of Mr. Modi. Otherwise ये कभी गलती नहीं करते। वेरी सरप्राइजिंग क्योंकि ही हैज़ बीन अराउंड नाउ इन पॉलिटिक्स फॉर मोर देन 20 इयर्स। Yes, दे 23 साल हो गए उनको पॉलिटिक्स में। चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात बने थे 2001 में। for 20 So साल 24 years and for 11 years he has been prime minister। और अभी-अभी they have seen what India did in Op Sindoor।
और बहुत सारे लोगों का तो ये मानना है कि भाई जो हिट पड़ा है इनको उसमें अमेरिकन्स को भी बहुत बड़ा हिट पड़ा है, इसलिए भी ट्रम्प जो है वो थोड़ा तड़पड़ाया हुआ है। पॉसिबल, वेरी पॉसिबल। नहीं, और देखिए द वे इंडिया टैकल्ड एंड गॉट ओवर कोविड, अपनी वैक्सीन को मैन्युफैक्चर करके, सो दैट वाज ऑल बिकॉज़ ऑफ लीडरशिप। लोग तो कह रहे थे पता नहीं इंडिया की 2 मिलियन कैजुअलिटीज होने वाली है, 5 मिलियन कैजुअलिटीज होने वाली है, इंडिया विल कोलैप्स एंड ऑल दैट, बट ऑल थैंक्स टू स्ट्रांग लीडरशिप। और डिस्पाइट दैट, ही इज द रियल एक्स फैक्टर। और फाइजर वगैरह के सबके जो है वो इतना प्रेशर डाला यूएस ने, ही डिडंट बज, डिडंट बज एट ऑल, डिडंट अलाउ देम इन, नो अब वहीं रहिए, हम अपने कोवैक्सिन से और दूसरी वाली से उससे काम चला लेंगे। एंड ही गॉट द फर्स्ट अच्छा काम कोवैक्सिन, चल पहली कोवैक्सिन उन्होंने खुद पे लगाई अपने आप पे। तो दैट वाज रिमार्केबल, डेफिनेटली। कई चीजें जो की हैं वो एक्चुअली मैंने देखा है कि जब क्राइसिस होती है ना तो लीडरशिप शाइन्स ओनली इन अ क्राइसिस सिचुएशन। बिल्कुल, दैट इज समथिंग दैट दैट वाज वेरी क्लियर फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मोदीज लीडरशिप। और ये आप सही कह रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं, इतने सारे थिंक टैंक लेके बैठे हुए हैं, इतनी सारी फंडिंग लेके बैठे हुए हैं, लेकिन ये फायदम नहीं कर पाया कि भाई इस तरह से करेंगे तो हाउ इज मोदी गोइंग टू रिएक्ट। यस, मोदी प्रेशर में काम नहीं करता, मोदी से आप बातचीत करके कुछ भी करवा लीजिए। ये टिपिकल गुजराती स्टाइल जो बोलते हैं ना, मांडवाली, आप मांडवाली कर सकते हैं मोदी से, आप दबाव डाल के नहीं करवा सकते कुछ भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आई थिंक दे बिग बहुत मिसकैलकुलेशन की है। अब ये पीछे कैसे हटेगी? I can't see a way out so long as Trump is there. I can't see a way out. फिर वो भी इतना एरोगेंट मैन है, उतनी बड़ी ईगो है। मुझे लेकिन नहीं लगता फंसता है तो कि तुरंत रिट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं है। कहीं फंसता है तो तुरंत भागता है पीछे। चाइना के साथ भाग ही रहा है ना पीछे, चाइना के साथ तो रिट्रैक्ट किया ही है ना। that is true. चाइना का है, लीवरेज है, कि उसको पता है कि अगर चाइना की सप्लाई लाइन मैंने डिस्ट्रॉय कर दी तो ऑल दी शेल्व्स विल ड्राई अप, देयर बिल्कुल विल बी नहीं, और नथिंग also देन। if China starts unloading the treasury bonds, most of the यस, debt of USA is held with China. अब वो स्टार्ट अपने बॉन्ड्स शुरू कर दे मार्केट में, डॉलर विल कोलैप्स। मुझे तो लगता है इंडिया के पास भी जो 200 बिलियन पड़े हुए हैं उसको इनको स्टार्ट डाउन ऑफलोडिंग। स्टार्ट ऑफलोडिंग। तो वो भी एक ऑप्शन है, हमारे पास है, लेकिन अभी तक इंडिया ने कोई रिटेलिएटरी मेजर भी नहीं लिया है, तो दैट हाँ, इज कोई आल्सो कोई इंक्रीजिंग, रिटेलिएटरी मेजर नहीं। आई मीन काफी दैट पत्ते इज। हैं, काफी कार्ड्स हैं, बट अभी तक कुछ नहीं किया इंडिया ने। आई थिंक इंडिया डज नॉट वांट टू डू द पहल कि रिश्ते पूरे ही बिगड़ जाएं, यू नो, विंडो एंड इंडिया अपॉर्चुनिटी। आल्सो आई थिंक, मुझे जो वो बोल रही थी ना वो पागल, वो भी कम पागल नहीं है, क्रिस्टीन फेयर, जो उसने शब्द यूज किया ट्रम्प के लिए, वो उसको खुद को भी डिस्क्राइब करता है वैसे। दैट्स व्हाट पीपल वर सेइंग कि टू ऑफ अ काइंड दे रिकॉग्नाइज ईच अदर। तो जो वो बोल रही थी कि देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है, that bureaucracy is not in tune with these Trump policies. So in the long term, bureaucracy will prevail. But the problem is that we have got 4 years of this dash dash dash. Yeah, yeah. So we have to manage India-US relations despite India-Trump relations. You know, somehow our Yes, diplomacy will yes. have to be nimble enough to navigate Indo-US relations कि उन पे कोई आंच ना आए, और इंडो-ट्रम्प जो रिलेशन है उसको somehow the other insulate किया जाए from the damage. Difficult, क्योंकि ये तो ऐसा खेलता है ना, because he wants to control everything. He's a control freak. आपने कैबिनेट मीटिंग देखी होगी, Daily you know, theater. Americans were so aghast. वो एक से एक बढ़कर उसकी चापलूसी कर रहा है।
Amazing. You are the greatest. Yeah. Nobody was ever born like you. यही चलता रहता And है he उसका। laps it up, doesn't realize कि चापलूसी मेरी हो रही है. He हम्म। laps it up. He said, yes, must be thinking, yes, I know I am the greatest. So, अब इस तरह का बिहेवियर अगर वो मोदी से एक्सपेक्ट करे तो व्हाट कैन यू से। अच्छा, जिन्होंने किया ये, जैसे यूरोप वाले सारे वहाँ पहुंच के वहाँ पे बैठ गए उसके सामने, लाइक स्कूल चिल्ड्रन, उनको उसने ह्यूमिलिएट ही तो किया, किसी को कोई ऑनर दिया उसने। ईच ऑफ देम वाज ह्यूमिलिएटेड। बहुत humiliation. Not in this meeting, but later on, President of Switzerland came to talk about the tariffs. मना कर दिया, मिला ही नहीं. Then even the NATO Secretary General, NATO EU Secretary, the lady जो है, उसको भी नहीं, यूरोपियन ईयू प्रेसिडेंट हाँ, अर्सुला, EU President, हाँ, उसको भी मेरे ख्याल फारग कर दिया. उसको कहा कि आप यू लीव द रूम, यू आर नॉट एन इलेक्टेड लीडर। Can you imagine? अभी इस तरह कोई बोलता है, आप लोग अपने घर में आए, चलो एक तरह से मेहमान ही हुए. I mean, how can you do this? और जो फिनलैंड का जो था, वो सिटिंग ऑपोजिट हिम, ही इज लुकिंग अराउंड द रूम कि कौन है भाई, रेज योर हैंड. Terrible. I think there's a limit because after a while, when public starts feeling humiliated, then there's a lot of pressure on the leaders. उसके बाद फिर लीडर्स को कुछ करना पड़ता है। जैसे आप इंडिया में देख लीजिए ना, क्या रिएक्शन हो रहा है अमेरिकन के अगेंस्ट में। And Indians are mighty proud that they have someone who is standing up to America. बिल्कुल नहीं, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी यही होगा ना, जैसे ब्राजील में हो गया, वेनेजुएला में होगा. People are going to get up and tell their leaders, आप कर क्या रहे हो, so there will be a coalition against the policies of, I won't say the US, but certainly of the leadership. Right. So we are in for interesting times. Very interesting. Not just interesting, we get daily entertainment, our dose of daily entertainment as well. So we continue doing that. और इसको समय समय पर हम विश्लेषण करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद। थैंक यू।